धीरे धीरे आ गई है। भगवान किससे मिलते हैं? इन्होंने बोला नियम से मिलते हैं क्या? और एक कथा सुनाई थी, एक रुपए के लोभ में लोभी, तो नियम से भगवान मिलते हैं, ऐसा भी उदाहरण है। भगवान प्रेम से तो मिलते ही हैं, इसका कोई उदाहरण की क्या बात, भगवान तो प्रेम परवश हैं भैया। पीयूष के छोटे भाई, भगवान प्रेम से जरूर मिलते हैं। कर्णामृत, कानों में अमृत घुलाओ। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तुमके तिनके ही तुम ग्रह कहूँ रूरे। क्यों? राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हीं सत्संगति अति प्यारी। भगवान सुनने से भी मिलते हैं, भगवान सूंघने से भी मिलते हैं, भगवान देखने से भी मिलते हैं। मतलब इंद्रियों की सभी क्रियाओं से भगवान मिलते हैं। और भगवान नहीं मिलते तो किसी भी चीज से नहीं मिलते हैं। जिस भी चीज, जो भी चीज उनके निमित्त हृदय से हम करते हैं। कल हम मंदिर में घूम रहे थे, मैंने कहा कोई टेलीफोन नंबर है क्या जो उनसे बात कर लें? फिर मैं और कन्हैया, हम सब लोग थे, प्रातः स्मरणीय चितचोर प्रभु, और ये भी थे शिव, और श्री चूचू प्रभु, ये भी थे। और हम लोग को ये बात कर रहे थे कि भगवान से बात करो। अच्छा मुझे बताओ, आप विश्वास से नहीं बोलोगे कोई बात, तो क्या भगवान आपकी नहीं सुनते? आप विश्वास से नहीं बोलो कोई बात तो भगवान नहीं सुनते? भगवान सब सुनते हैं, बिना विश्वास के सोते जागते, हम मन से भी कुछ बोलते हैं वो भी सुनते हैं। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहेब सुनत है। कल हम एक बात बोल रहे थे, एक वेद का मंत्र है, वो है वो सवित्तासि विद्यम न च श्वेताश्वर उपनिषद का है, सवित्तासि विद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, सपश्यत्य चक्षुष शृणुत्य कर्ण है। हाँ, ये वेद का मंत्र है। अपाणी अपादो जवनो गृहीता। अपाणी, हाथ नहीं है उनके, अपादो, चरण नहीं है, तब भी खूब दौड़ते हैं, इतने तेज है। सपश्यत्य चक्षु सशृणुत्य कर्ण, अकर्ण होके भी सुन लेते हैं। सवित्तासि वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुर्ग्रयं पुरुषं महंतम। उन महंतम पुरुष को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने भी भगवान की ये विशेषता बताई। कौन सी? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिनु पग के चलते हैं, बिन कान के सुन लेते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। बिना हाथ के बहुत काम कर देंगे। रावण को मारने के लिए धनुष्मान उठाने की जरूरत है क्या? 18 भुजा की मां भगवती को जरूरत पड़ेगी? वहीं भगवान बोलेंगे चांटा तो चांटा पड़ जाएगा, बोलेंगे भी नहीं तो भी पड़ जाएगा, सोच के भी घुसा मार देंगे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि ना।
मैंने कल बताया, देवता लोग स्पर्श से बिना 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 कुछ किए छू देते हैं। पवन ने, मां अंजनी मैया तपस्या कर रही है, पवन देवता ने बिना छुए छू दिया, उन्होंने श्राप देने को आतुर हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो भगवान शिव के तेज को आपके भीतर स्थापित किया है, आप मुझे श्राप न दीजिए, वैसे भी मैं पवन हूं और सर्वत्र रहता ही हूं, तो इसलिए मैंने आपके पातिव्रत्य को भंग नहीं किया आपको छू के। और भगवान तो नेत्र से देख के छू लेते हैं। कैलाश पे बैठे हैं, यहीं पे अगर नरसिंह को प्यार करने का मन में आएगा तो वहीं से हाथ घुमा देंगे ना तो माथे पे पहुंच जाएंगे। ओहो है। तन बिनु परस, बिना तन के स्पर्श, नयन बिनु देखा, भगवान सब देखते हैं, आंख मीच के रहते हैं क्षीर सागर पे, तब भी सब देखते हैं। ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, बिना नासिका के सारी सुगंध पता कर लेते हैं। भगवान का अचिंत्य सामर्थ्य है। हाँ हाँ हाँ, बस इस विश्वास से खुश हो गए। एक मुल्ला जी नमाज पढ़ पढ़ के 50 साल हो गए उन्हें, और एक दिन अल्लाह मियां बोल गए, आकाश से बोले, खुदा बोला अर्श से, बंदा बैठा फर्श पे, बंदा फर्श पे, खुदा अर्श पे, और अल्लाह ताला बोले माँ बदौलत ने तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं की मुल्ला जी। ओ भैया, मुल्ला जी तो आफरी आफरी, बड़े प्रसन्न अद्भुत आनंद में है। ओहो भैया, अद्भुत आनंद में चूर हो गए। अब भैया क्या ऐसी खुशी की बात, एक तो इतनी दुखद बात कि आपकी 50 साल की नमाज, माथा काला कर लेते, सच्चे मुल्ला की निशानी होती है, यहाँ पे काला काला पड़ चुका था है? हाँ, हमारे श्यामा जी ने प्रणाम कर करके ऊपर है, बताओ। तो इतने सजदे किए, और वो सरकार ने, अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किए। तो उन्होंने पूछा बाकी मुल्लों ने, उन्होंने कहा मुल्ला जी है आप जैसे नमाजी की नमाज कबूल नहीं हुई, ये तो बड़े सदमे की बात है, लगता है सीधा दिल पे चोट लगी है। तो क्या बात है, इसी के उसमें पागल हो गए क्या, इतना खुश हो रहे हो, नाच रहे हो? तो मुल्ला जी ने कहा देखो, नमाज कितनों ने की, कुछ परवरदिगार कबूल करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन 50 वर्ष सही मेरे लिए बोला तो कबूल नहीं है। ये भी तो बोले। एक भक्त ने कहा सरकार दर्शन नहीं देने, तो एक बार आके बोल जाओ दर्शन नहीं दूंगा। वाह क्या बात है, तो बोले तो सही। और एक बड़ी बात ये कि 50 साल से मैं मैं 50 साल से नमाज कर रहा हूं, मैं उनकी नजर में हूं, वो मुझे देख रहे हैं। इतना काफी नहीं होता क्या? भगवान हमें देखते हैं नित्य, और वे स्पर्श भी करते हैं। चहूं दिसि आरती, चहूं दिसि पूजा, चहूं दिसि राम और नहीं। तो हम यही अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जसु जाए नहीं बरनी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जसु जाए नहीं बरनी। ऐसे
अलौकिक काम करने वाले भगवान। और हम ये कह रहे हैं, हम रोज भगवान को बोलते हैं ऐसे, अंगानी ऐसे सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ते, भगवान को बताया ये मन से पढ़ रहा है, ये मन से नहीं पढ़ रहा है, ये यूं ही है, तब भी भगवान सुनते हैं? क्यों? भाजन आप गढ़े जितने, ये भांडे किसने बनाए? जितने भांडे बनाए, किसी को बहुत खूबसूरत बना दिया, किसी को बहुत खराब बना दिया। भाजन आप गढ़े जितने, भरी हैं भरी हैं भरी हैं भरी हैं जो, भरेंगे भरेंगे भरेंगे, जितने भांडों को बनाया है, गढ़ा है, उन्हें भरेंगे। नर गावत है जिनके गुण को, ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं ढरी हैं जो, डरेंगे डरेंगे डरेंगे, एक दिन कृपा करेंगे करेंगे करेंगे। आदि हूँ मध्य अंत सदा, हरि हैं हरि हैं हरि हैं हरि हैं जो। आदि में जब हम नहीं थे और जब हैं और जब नहीं होंगे, है? कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो ये तो खेल यूं ही चलता रहेगा, है? आदि हूँ मध्य अंत सदा, हरि हैं हरि हैं हरि हैं हरि हैं जो। सुंदर दास सहाय सही, करी हैं करी हैं करी हैं करी हैं जो। क्यों? तो भगवान निश्चित ही कृपा करेंगे। हम बिना विश्वास किए भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी कहते हैं। जैसे एक्वेरियम में मछलियां, क्या क्या मछली क्या क्या शिकायत करती है, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के सामने उस एक्वेरियम जैसे हैं। एक्वेरियम में बोलते हैं ना, इसमें मछलियां रहती है, बहुत सुंदर सुंदर सी मछलियां। तो एक्वेरियम में जैसे मछलियां होती है, फिशेज होती है, बहुत सारी कलरफुल होती है, स्टार फिश होती है, बढ़िया बढ़िया। तो उनको हम लोग देखते हैं, उनके सारे तमाशे जानते हैं, कोई मछली छुप के नहीं रह सकती। ऐसे ही भगवान जानते हैं, ओहो इस समय इसमें लगे हुए, ठीक। तो भगवान देखते हैं। जी हनुमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, हाँ, हाँ। वो महात्मा ने क्या बताया था? हाँ, हाँ। और उन्हें कहते हैं कि आज तक तुमने कुछ मुझसे कुछ मांगा नहीं था, तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखा पा रहा था, है ना? ऐसा था ना? हाँ। अब नहीं आएगा, अब तो डर गया हूं। तो ये बात तो सही है भैया, भगवान नित्य सुनते हैं। सीताराम जी श्री युगल सरकार, राधा रानी श्री माधव, श्री गौरी शंकर, आपके इष्ट जो भी हैं, आपके इष्ट नित्य आपको सुनते हैं। एकदम दृढ़ विश्वास के साथ में अगर हम कोई बात उन्हें कहें, जब तार यहाँ से जुड़े हों। मैंने एक कोटेशन पढ़ी कहीं पे, इंटरनेट पे पढ़ी, और हम जब आ रहे थे ऋषिकेश से, तो उसमें था, कितना सुंदर है, God doesn't have any iPhone, iPad, BlackBerry, but he is my favorite contact. He is my favorite contact. भगवान के पास कोई मोबाइल नहीं है, पर मेरा फेवरेट कॉन्टेक्ट भगवान है। ठीक है? He doesn't have any internet account on internet. है? क्या था? हाँ। He doesn't have an account on Facebook, but he is my best friend. He doesn't have an account on Facebook.
FB फ्रेंड नहीं है, बट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही डजंट हैव अ ट्विटर बट आई फॉलो हिम। ट्विटर नहीं है पर मैं उनको फॉलो करता हूं। और he doesn't have internet but I am connected to him. He doesn't have internet but I am connected to him. I call him anytime. मैं उसे उन्हें किसी भी समय फोन करता हूं and his customer service never puts me on hold. ये इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, किसी भक्त के लिए भगवान की लाइनें व्यस्त नहीं होती। भगवान खड़े क्यों रहते हैं? दौड़ लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ये भक्त बताओ, मंदिरों के भगवान अधिकांश खड़े क्यों मिलते हैं? मंदिरों में भगवान इसलिए कि भगवान यहाँ आतुर लोग आते ही रहते। भगवान कहते हैं श्री जी और आप हमें दोनों को भाग के जाना पड़ सकता है जल्दी से, वरना उठेंगे, उठने में समय लगेगा। और आंखें खोल के हक्का बक्का बन के देखते रहते हैं। और जगन्नाथ जी तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, क्योंकि जगन्नाथ है ना, वो जगत के नाथ है। कन्हैया हो सकता है हिंदुओं के नाथ हो, श्री राम जी हिंदुओं के हो, पर जगन्नाथ जी क्या ना, मेरा नाम जगन्नाथ रख दिया ना, इसलिए जगत में कोई भी बुलाता है तो जगन्नाथ जी पहुंचते हैं। हाँ, तो I call him anytime and his customer service never puts me on hold. He loves me truly and no condition applied. Love God and live best. Love God and live best. भगवान से प्यार कीजिए और बेस्ट जीवन जिए। ये बात तो सही है। मैं एक कथा महाभारत की छोटी सी रह गई थी, उसे पूर्ण कर देता हूं 2-3 मिनट के अंदर में। एकादशी है। सुधन्वा का मस्तक कटा। भगवान ने उस मस्तक को अपने हृदय से लगाया और उछाल के भगवान महादेव के लिए फेंक दिया। भगवान आकाश में, शंकर भगवान ने मुंडों की माला में उस मस्तक को पिरो लिया। सुधन्वा का भाई सुरथ, राजा हंस ध्वज का दूसरा बेटा, वो इतना कुपित, इतना क्रोधित हो गया, मेरे भाई का मस्तक काटा। अर्जुन भक्त एक भक्त के लिए इतना ज्यादा प्रेम करते हैं और दूसरे भक्त से बेईमानी करते हैं। सुरथ ने अपने पिता से कहा, आज कृष्ण और अर्जुन दोनों को धूल नहीं चटा दी तो मेरा नाम नहीं। और सीधा पहुंच गया। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, इसको केवल भगवान समझते हैं। जबान पे थोड़ी कड़वाहट होती है और मन में बहुत प्रेम होता है, इस बात को समझ जाते हैं। संसार में तो लोग इस बात से परेशान होते, तंग हो जाते, कोई भी नहीं समझता। जरा सा कड़वा बोलते ही लोग बिदक जाते, बोरिया बिस्तरा बांध लेते हैं, अंगद जी कह रहे हैं। हाँ, तो ये बात है, भगवान बहुत कड़े कड़े वचन सुन लेते हैं। शिशुपाल के सुने, वो तो बेचारा मेमोरी लॉस था, उसका याददाश्त भूल गया था। शिशुपाल तो भगवान से बहुत प्यार करता था। भगवान उस प्यार को भूले नहीं थे, ये मेरा सदा का प्रेमी है। तभी 100 गालियां बकी शिशुपाल ने, और भगवान कौन सा उसे मार रहे थे। हाँ? अपने पास बुलाने की जल्दी थी। सुरथ ने भगवान को कहा, आप बहुत बेईमान हैं श्री कृष्ण, और आपका शत्रु हूं मैं, सुधन्वा नहीं हूं। आपका शत्रु मैं, मेरा नाम सूरत है, मेरा चेहरा देख लो, आप दोनों मुझसे बच नहीं सकते। भगवान कहते हैं, पार्थ, अब भगवान को तो अपने भक्तों की, ये बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बलवान है। अर्जुन ने कहा, डराओ मत, जब सुधन्वा से निपट लिया तो इससे भी निपट लेंगे। भगवान ने कहा, कैसे निपटे थे जानते हो ना, बेहोश होकर गिर गए थे। पहले प्रतिज्ञा कर ली, अब मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा मत क्या करो, मुझे बहुत टेंशन होती है। तो उन्होंने कहा, जब सुधन्वा को ठिकाने लगा दिया, हो गया ना काम, तो हो गया ना। अरे कैसे हुआ है? भगवान ने कहा, अरे कैसे भी हुआ। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं डरता, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, अपनी बेइज्जती कराऊंगा क्या। भगवान ने रथ दौड़ाया तेजी से। उनका नहीं, अब रथ पे तो तू बैठा, तू या तो चला जाए, मैं तो भगा रहा हूँ रथ को, मुझे तो इससे डर लगता है। पहले तो थका हुआ हूँ, इतना रेस्ट करने दो, बाद में आराम से लड़ेंगे, पहले सोचेंगे इसे। सूरथ ने कहा, ये क्या, ये पीठ दिखाया किसने सिखाया? तुम्हारी मैया देवकी ने सिखाया कि यशोदा के यहां से सीख के आए? भगवान तो भाग गए और अपने बेटे प्रद्युम्न से कहा, जाके बेटा उसे संभालो। पिताजी अभी संभालता हूं। भैया प्रद्युम्न, सात्यकी, कृतवर्मा सब लग गए। कर्ण का बेटा वृषकेतु, सब युद्ध कर रहे हैं। सूरत इतना बलवान निकला,
महाभारत युद्ध में तो भीमसेन के बल की बड़ी चर्चा थी, लेकिन देखा तो बड़े बड़े गजराज हाथ में मूसल लेके जैसे वो निकला, ऐसा धमाधम मचाया, कितनी दूर दूर तक रथ और वो सब उठा उठा के फेंकता था। कोई सामने युद्ध करने के लिए टिक नहीं रहा था। कौन सा योद्धा युद्ध करे? हजारों बाण शरीर में लगते जा रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं। ऐसे लगता है कि सब चीजों से अभेद्य हो, अच्छेद्य हो, किसी अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो। अंतर में भगवत प्रीति, सदाचार का बल, सदा से जन्म का भगवत भक्त था। किसी कारण से भगवान को कभी पुकारा नहीं था, भगवान से कुछ कामना मनोकामना कभी की नहीं थी, सदा भगवान के लिए भगवान की भक्ति की थी। और भैया जब युद्ध के मैदान में पूरे व्यू का भेदन करके सारी सेना के मध्य में श्री कृष्ण अर्जुन जहां थे ना वहां पहुंच गए। अर्जुन से कहने लगे कि तुम्हें बड़ा शौक है प्रतिज्ञा करने का, अब करके दिखाओ। मेरे भाई के लिए तो कर दी थी, 3 बाण में सर काट दूं, मेरे बारे में क्या है। तो अर्जुन महाराज तो वो आव देखा न ताव, उन्होंने कहा। जैसे ही अर्जुन महाराज की पौरुष को कोई ललकारता, अर्जुन महाराज क्रोधित हुआ। अर्जुन महाराज ने कहा, हाँ अगर तुम्हारे बाप के देखते देखते तुम्हें न धराशायी कर दूं तो श्री कृष्ण का मित्र नहीं। भगवान ने कहा दोस्ती को बीच में क्यों ला रहे हैं, मेरी मैत्री को बीच में ला ला के टेस्ट करता रहता है? मित्र क्या नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा मित्र। भगवान उसको, वो तो मैं भी जानता हूं। तो कह रहे क्यों बोले? अब मैंने बोला था ना विजय, तुम हर बात में बीच में बोलते हो, अपनी तरफ से कर। इसने मुझे उकसाया ना तो बोला ना। तो उन्होंने बोला तुम्हारे मित्र के पौरुष पे बात आ रही है और तुम मुझे ही कह रहे हो वापस। भगवान ने कहा ये बहुत बलवान है, देखो देखो इसका, क्यों मुझे डराते हो? अरे बहुत बड़ा भक्त है। अरे मैं क्या हूं फिर? तो उनका अरे तुम भी भक्त हो, लेकिन भगवान को बताना था इनका कितनी भक्ति है इसकी। उसने और अर्जुन का रथ पे निशाना, अर्जुन ने उसके लिए जो रथ लेके आए, 100 रथ उसकी सेना के सेना नायकों ने उसके लिए लेके आए। एक एक करके अर्जुन ने 100 रथ ध्वस्त कर दिए। अर्जुन ने कहा सूरत से देखा मेरा बल। अर्जुन को सूरत ने कहा सव्यसाची बहुत अच्छे बाण चलाते हैं, आपने बहुत बाण मार मार के मेरे रथ ध्वस्त किए, एक बाण मैं मारूं आपके रथ पे? उन्होंने कहा जिस रथ पे श्री कृष्ण बैठते हो उसका रथ का क्या होना है, और ऊपर आंजनेय पवन पुत्र बजरंग बली हूं। तो उन्होंने कहा यही तो बताता हूं। उन्होंने कहा एक बाण खाओगे मेरा? तो उन्होंने कहा हाँ। भैया अर्जुन के रथ में एक घोड़ा मरे तो दूसरा घोड़ा प्रकट हो जाता था, और रथ को चलाते भगवान थे। ऐसा बाण संधान किया कि अद्भुत करिश्मा प्रकट हो गया। वो रथ चक्कर गिन्नी की तरह घूमने लगा। घोड़े रिप्लेस करने वाले देवता भी सोच रहे हो कि देवता लोग रिप्लेस करते थे वो घोड़े, तुरंत एक घोड़ा मरे वो अदृश्य हुआ, दूसरा घोड़ा आ गया। तो घोड़े चक्कर काट रहे हैं और रथ घूम रहा है, और वो रथ ऐसे घूम रहा है इतनी तेजी से कि भगवान उसे दबा नहीं पा रहे। अर्जुन कह रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। भगवान ने कहा वो मुझे भी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप तो कुछ भी कर सकते हो। भगवान ने कहा तू देख नहीं रहा, मैं अंगूठे से सारे भूमंडल को दबा लेता हूं, लेकिन पूरी जान लगा के मैं रोक नहीं पा रहा है। भगवान ने ऊपर बजरंग बली से कहा हनुमान, तो उन्होंने कहा प्रभु मैं प्रयास कर रहा हूं। तो उसके बाद में भगवान भोलेनाथ रथ पे पीछे प्रकट हो गए रथ को रोकने के लिए, कि तो ठाकुर जी की इज्जत पे बात आ गई। तो बाबा ने कहा मदद करूं आपकी? भगवान ने कहा जाओ, आप भक्तों के चक्कर में चक्कर काटते हो, हमारे को क्या चक्कर से बचाओगे? बाबा भोलेनाथ ने कहा मैं तो आपकी सहायता करने आया था, बीच में देखा। अब भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण और फिर हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जमीन में धरती के नीचे घुस गए और अपनी पूंछ से लाके उसको रथ को नीचे खींचा, उसको खूंटी की तरफ जब बांधते ना खूंटे से, ऐसे बांध लिया। बोला प्रभु अब कहीं रथ नहीं जाएगा। सूरत ने कहा 3 लोग बेईमानी के साथ में मुझे अकेले से मुकाबला करो। दौड़ा आया और रथ के जुए को पकड़ा, उठा लिया हाथ में, और उन्होंने कहा अर्जुन कहां फेंकू बता है? श्री कृष्ण के सहित अंजनी नंदन हनुमान जी के साथ इस रथ को वहां फेंक दूंगा, बताओ किस जगह फेंकना चाहते हो? जब अर्जुन ने
और वितस्त नामक बाण उसके माथे में मारे, जो बाण बहुत पास से मारा करते हैं, और अर्धचंद्राकार एक बाण का संधान किया। उन्होंने कहा श्री कृष्ण के बल से इसी से तेरा मस्तक काट गिराऊंगा, है, बस ये मेरी प्रतिज्ञा है। और अर्जुन की प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं जाती, क्योंकि श्री कृष्ण उसे मिथ्या नहीं होने देते। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस रथ पे इसी बात का तो तुम्हारा पौरुष है, श्री कृष्ण ही तो तुम्हारा पौरुष है। तो मैं भी कह रहा हूं, जिस रथ पे स्वयं पार्थसारथी बैठे उसी रथ से तुम्हें धराशायी न कर दूं तो हंस ध्वज का पुत्र नहीं। ओहो, भगवान को पता था अब बात वैसे ही सुधनवा वाली तरह है। जय जय, बहुत बहुत स्वागत, जय जय श्री राधे। आइए सुस्वागत। और बाण संधान किया, सभी दिशाओं में कोलाहल मच गया कि मस्तक अवश्य कटेगा। सुधनवा को जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो सूरत को कैसे छोड़ते। बाण लगा, मस्तक कट गया। सूरत को भी तो अपनी प्रतिज्ञा रथ से धराशायी करना था। मस्तक कट के और अर्जुन के माथे पे जाके इतनी तेज भिड़ा, पार्थ रथ से गिर गए। सूरत की प्रतिज्ञा भी सफल हो गई। भगवान ने गरुड़ को आज्ञा की। उन्होंने कहा गरुड़, ये मेरे प्रिय भक्त का मस्तक है। त्रिवेणी, प्रयागराज मेरा सबसे प्रिय धामों में से एक है, वो त्रिवेणी पवित्र हो जाए ऐसे भक्त के वास से, तो इस भक्त को त्रिवेणी के अंदर में इसके मस्तक को ले जाओ। भगवान महादेव ने अपने पार्षद भृंगी से कहा, देखो छोटा भाई का मस्तक मेरे मुंड में आ गया, दोनों भाइयों का मस्तक मेरे ही मुंड माला में रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा करो, गरुड़ से छीन लाओ। अब भृंगी जाके खड़ा हो गया रास्ते में। उन्होंने कहा ये मस्तक मुझे दे दो। तो गरुड़ जी ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा बाबा भोलेनाथ ने मांगा है। बोले नहीं, मेरे को मेरे ठाकुर का आदेश है, वहीं प्रयागराज के अंदर में इसका विसर्जन करना है। तो भृंगी ने कहा मैं और छीन के ले जाऊंगा अगर मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। गरुड़ जी ने हवा चलाई, पंख की कैलाश जाके गिरे सीधे। बाबा भोलेनाथ और माँ जी के चरणों में बाबा हंसने लगे। तो माँ जी ने मजाक में कह दिया, आपने मच्छर को भेज दिया गरुड़ से लड़ने के लिए। भृंगी महाराज को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अब भगवान ने कहा नंदीश्वर, नंदी तुम जाओ। तो नंदीश्वर भगवान महादेव के पार्षद हैं। भृंगी ने कहा भाई मेरा बदला लेके आना। तो नंदीश्वर ने मुंह से दीर्घ श्वास भरी और इतनी तेज सांस मारी कि गरुड़ जी त्रिलोकी में उस सांस की वायु में घूमते फिरे। मतलब इतनी लंबी सांस थी कि वो सांस में ही इधर उधर और तीन त्रिलोकी में घूम रहे। और जानते हैं उन्होंने भगवान का मन ही मन स्मरण किया कि प्रभु इतनी नंदीश्वर की श्वास वायु भी इतनी तेज है कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ। आपके बल से तो कोई भी बलवान, पर आपने मुझे आज्ञा दी है कि ये मुझे त्रिवेणी में विसर्जन करना है, क्या करूँ? भगवान ने ऐसी प्रेरणा की कि वो सांस वायु पहुंच गई प्रयागराज के ऊपर। वहीं पे उन्होंने मस्तक का विसर्जन कर दिया गरुड़ जी ने। भगवान महादेव के गण उठा के उस मस्तक को वहां से ले गए त्रिवेणी के अंदर से, और त्रिवेणी से ले गए, ये जैमिनी अश्वमेध महाभारत के अंदर में आती है। और भगवान महादेव ने उस मस्तक को अपने मुंडबाला में धारण किया। तो हंसध्वज राजा ने युद्ध विराम किया। आगे पार्थ की अश्वमेध यज्ञ यात्रा आगे चलेगी, जिसमें बब्रू वाहन पार्थ के ही पुत्र का चरित्र है, मणिपुर का। मणिपुर में कृष्ण भक्त ज्यादा रहते हैं। मणिपुर का डांस भी कृष्ण भक्ति के ऊपर है। क्यों मणिपुर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से क्यों जुड़ा? मणिपुर में ऐसा क्या खास है? वो तो पूर्वांचल पूरा अलग ही हो गया। और आप देख लीजिए उधर कृष्ण भक्ति कैसे पहुंची, कैसे फैली, तो उसका चरित्र भी बड़ा सुंदर है, वो हम बाद में सुनेंगे। जय जय श्री। आज हमारे प्रभु जी आए हैं, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन। सेवा का कोई भी काम हो उसमें अपना नंबर पहला रखना चाहिए। भोग में पिछाड़ी, यानी बढ़िया चीज लोगों को देकर बचे, उस चीज को काम में लें। अच्छा,
मतलब मैं समझा नहीं। बढ़िया चीज लोगों को देकर बचे, उस चीज को काम में ले। अच्छा, दूसरों को पहले दे, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद भगवती भी आपने समझाया, बुद्धि ज्ञान नामाग्र गण्यम हनुमान जी ने समझाया, तब भी को समझ नहीं आया सही से। अच्छा, जनवरी कौन सी है? ओहो, किसी को कटु वचन कहकर दबाने की चेष्टा न करो, उपकार के द्वारा उसे वश में करो। पूज्य भाई जी ने लिखा, वाग युद्ध में दूसरे हार जाना 1000 बार जीतने के समान है। बहसबाजी में हार जाना ठीक है और जीतने में हार है। ओ, हमारे चैतन्य प्रभु बोलते ना, हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले और जीता जम के द्वार। आज विवेकानंद जी का प्रागट्य दिवस है भैया, 155वां जन्मदिन है और स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उमंग प्रभु का जन्मदिन है। उमंग प्रभु के लिए आए नहीं है पर बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं।